हेलो मित्रों। आज इस नए साल 2023 में मैं ओपनिंग कर रहा हूं। और हालांकि विचार हमारा ये है कि आज हम दोनों मिलकर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सुशील सर मुझको क्वेश्चन पूछेंगे और मैं हमेशा की तरह कंटिन्यूस पूरे वीडियो में जवाब ही देते रहूं। तो सबसे पहले सुशील सर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर एंड ऑडियंस को भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। कहिए सुशील सर, नए साल की इस शुरुआत में पहले ही कुछ ही दिन बीते हैं, अभी 3 दिन ही बीते हैं। जरा बताइए आपका पिछला साल, गया साल। आमतौर पे ऐसे ही होता है ना, नए साल की शुरुआत में पिछला साल कैसा गया इसकी चर्चा होती है, टीवी के ऊपर में बहुत बातें दिखाई जाती है। तो आपको क्या लगता है सुशील सर, आपका पिछला 2022 कैसे गया? सर, पर्सनली मेरा पूछा जाए तो मुझे तो मेरा साल बहुत अच्छा गया। बहुत सारी कुछ चीजें अचीवमेंट्स हो गई। करियर में भी बहुत सारी चीजें अचीव हो गई एंड लाइक साइकोलॉजिकली भी माइंडसेट अच्छा रहा। लेकिन डॉक्टर माधवराज जी, आपने ये पूछा है इसीलिए मैं थोड़ा इसको बताना चाहूंगा कि जनरली मैंने मीम्स में भी देखा है या बहुत लोग भेजते हैं कि यार ये साल भी बहुत खराब गया, इस साल में भी कुछ हासिल नहीं हुआ। नए साल में कुछ अच्छा हो जाए। तो नए साल में कुछ दिन लोगों को मोटिवेशन रहता है, जिम लगाएंगे, जिम जाएंगे 4-5 दिन, एकदम हेल्दी फूड्स खाएंगे, कुछ गलत आदतें हैं वो भी छोड़ देंगे 4-5 दिन। लेकिन फिर वो जो बाद में ना रूटीन वैसे ही बन जाता है, लाइक जैसे पहले था। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है डॉक्टर माधवराज? लाइक आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं लोग, तो आपसे भी बात करते होंगे ना लोग कि हमारा साल कैसे गया, कैसे जाना चाहिए था, तो नया साल अच्छा जाए इसलिए क्या करना चाहिए, ये भी पूछते होंगे आपसे लोग। तो आप भी प्लीज हमसे एक्सपीरियंसेस बता दीजिए। जी, ठीक है। मैं सोचता ये हूँ मित्रों कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊं, ब्रीफ में बताऊं, संक्षिप्त में बताऊं, छोटे शब्दों में बताऊं, समय कम में बताऊं, जो आपके बहुत काम में आएगी। और शायद आपने ये पहले सुनी नहीं होगी। क्या ऐसा कुछ बताऊं? यस सर, बिल्कुल। देखिए, आमतौर पे नया साल सुशील सर ने बताया समाधान से गया, सुख से गया, क्योंकि उनके पास में कोई अचीवमेंट थे। उनके पास में उनका माइंड सेटअप जो था वो उन्होंने देखा, मन में झांक करके देखा कि उनका पिछले साल का माइंड सेटअप क्या है और अचीवमेंट क्या है। आमतौर पे हम सब लोग जब बीती बीते हुए समय को देखते हैं तो माइंड सेटअप हमारा कैसा था ये देखते हैं, है ना, या अचीवमेंट क्या थी ये देखते हैं, है ना। राइट। आपकी अचीवमेंट आपके माइंड सेटअप के ऊपर में डिपेंड होती है, पहली बात। ठीक है। अगर आपने अचीवमेंट के लिए माइंड सेटअप बनाया और स्मॉल गोल रखे तो आप अचीव करेंगे। अगर आपने आपकी ताकत या आपकी हैसियत से बहुत बड़ा गोल रखा तो शायद आपको वो इतना बड़ा गोल अचीव करना मुश्किल जाएगा। और माइंड सेटअप अगर वैसा नहीं होगा तो वो अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले माइंड सेटअप की बड़ी जरूरत होती है। अब जैसे कि सुशील सर अभी कहते कहते कह गए कि बहुत लोग हेल्दी फूड खाएंगे, मतलब मीठी चीज नहीं खाएंगे। तो दो प्रकार की गोल रखिएगा मित्रों। लॉन्ग टर्म गोल हम सब रखते हैं, क्या कि समाधान मिले, हेल्दी लाइफ रहे, कोई बीमारी ना रहे और अचीवमेंट हो। तो ये जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको मिलने के लिए हम लोग बहुत तड़पते हैं, और जब नहीं मिलता तो हम समाधानी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म गोल को फुलफिल किया रहता, इसलिए हम लॉन्ग टर्म गोल नहीं लेते। नई बात मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि शॉर्ट टर्म गोल के भरोसे, शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर में पैर रख करके लॉन्ग टर्म गोल के लिए जंप करिए। कैसे? अब जैसे कि आपको मीठा खाने की इच्छा हुई, लेकिन आप तो हेल्दी फूड खाने का तय कर चुके हो, है ना, रिजोल्यूशन ले लिया है कि मैं नए साल में हेल्दी फूड खाऊंगा, मेरा वेट कम करूंगा, वगैरह वगैरह। और आपने समझो मीठा खाया, तो क्या हुआ? आपने डोपामिन लिया, आपको अच्छा लगा, है ना, आप अट्रैक्ट हुए। शॉर्ट टर्म गोल आपका पूरा हुआ, थोड़ी देर समय के लिए आपको समाधान मिला। लेकिन ये समाधान के कारण आपका वेट कम नहीं होगा, वेट बढ़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म गोल खराब हो गया। अब शॉर्ट टर्म गोल को सफल करते हुए आपने अगर मीठा खा लिया है तो खुद को कोसो मत, हालांकि खुद को प्रोत्साहित करें, क्योंकि अरे आज रात को या आज दिन में मैंने बहुत मीठा खाया, तो आने वाले 4 दिन तक के मैं रोज दौड़ूंगा और बहुत हेल्दी फूड खाऊंगा। ये ठान लीजिए मन को। अब ऐसा मन में ठानने के लिए जो आपने शॉर्ट टर्म गोल लिया या जो निगेटिव बात की, वो बहुत कारणभूत होती है। निगेटिव बात हुई इसीलिए आपको पॉजिटिव बात करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। ठीक है। यस सर। दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो या आपको पढ़ाई करने का है और आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है,
हो क्या रहा है? आपने मोबाइल देखा 1 घंटा तक के, या आपने कुछ पोर्न देखा 1 घंटा तक के, या आपने कुछ हमारा वो मास्टरबेशन वाला वीडियो देखा था वैसा कुछ किया 1 घंटा तक के, या कुछ समय तक के। तो ये समय आपका जो बीत गया इसमें आपने आनंद ले लिया। अब इस समय जो बीता उसका गम करे बगैर, उस आनंद के भरोसे, उस आनंद के ऊपर में स्टेप करके, उसके ऊपर में अपनी कदम रख करके जंप लगाइए, और ये ठान लीजिए, ये निर्णय लीजिए मन में कि अब मैं, देखिए 10 दिन तक के या 10 घंटे तक के अब मैं पढ़ाई करूंगा, या मैं प्लानिंग अच्छी करूंगा, या मैं सीरियस एक्टिविटी करूंगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटी करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी कर ली है। ठीक है? तो यस। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी आपसे जब भी होती है, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन ना देने वाली जब घटना घटती है, तो उसके बल पे, उसी के कारण, उसी को कारणवश समझ करके प्रोडक्टिव एक्टिविटी के पीछे दौड़िएगा। ठीक है? तो ऐसा होने से आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ेगी, आपके मन में उमंग पैदा हो जाएगी। ठीक है? अगर आपने समझो सोचा है कि नहीं, आपके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सपोज आपने सोचा, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन, नॉलेज बेस बढ़ना चाहिए व्यक्ति का। तो नॉलेज बेस बढ़ते समय में आप क्या कर सकते हो? आपने समझो टीवी देखा, जैसे कि कल मैंने टीवी देखा और मैंने मालूम किया कि काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पिछले साल वो कॉरिडोर खुला। पिछले साल 7 कोटि लोगों ने वहां पर दर्शन किए और उन्होंने जाकर के पूजा अर्चना की। अब ये बात मैंने, छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने लिया। अब छोटी इंफॉर्मेशन से मुझको थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन बहुत बड़ा बेस नहीं है मेरा नॉलेज का। लेकिन मैं ये लोगों को बांट रहा हूँ, आपको मैंने बताया और किसी को बताया, इससे क्या हो जाएगा? मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने रिसीव किया वो मैंने किसी को और को दिया, तो मेरा नॉलेज बेस बढ़ने के लिए मदद मिलेगी। और फिर मेरे मन में ये चाह पैदा हो जाएंगी, और नॉलेज बेस बढ़ाते, और इंफॉर्मेशन क्रिएट कलेक्ट करते। ये करने की जरूरत है मित्रों। ऐसा सब करते समय में एक साथीदार ऐसा चुनिएगा, जैसे कि हमने सुशील सर को चुना, सुशील सर ने हमको चुना, वैसे एक साथीदार ऐसे चुनिएगा जो आपको, आपकी खामियां नहीं गिनाएगा, आपको प्रोत्साहित करेगा। है ना? आपकी गलतियों, गलतियां तो आपको एक हर बार बताना चाहिए, गलती तो बता देना चाहिए, लेकिन बताने के बाद में उसके लिए कोसेगा नहीं आपको, आपको वो दुर्बल नहीं बनाएगा गलती के कारण, हालांकि आपको प्रोत्साहित करेगा और आपकी अच्छाई चीजों पे, अपनी छोटी छोटी जो आपने हासिल की हुई है अचीवमेंट, उसके ऊपर में ताली बजाएगा। ऐसा एक साथीदार, ऐसा एक जोड़ीदार, ऐसा एक दोस्त भी बनाइए। बस 2 बातें करिएगा, गलत बात से बड़ी बात, अच्छी बात, प्रोडक्टिव बात करने की ठान मान लीजिएगा, और एक साथीदार रखिएगा, दोस्त रखिएगा। बस काफी हो जाएगा। नए साल में, इस साल में 2023 में खुशियां ही खुशियां भर जाएगी आपके मन में, आपके जीवन में। क्या कहते हो सुशील सर? यस सर, बिल्कुल सही बात आपने जो बताई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है हालांकि, कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव बात होने के बाद उसको कैसे आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल है या बड़े गोल है, उसको अचीव करने के लिए गोल्स को शॉर्ट गोल्स में डिवाइड करना भी उतना ही जरूरी है। सो थैंक यू डॉक्टर माधवरा जी। आई थैंक यू। थिंक अभी ये दो चीजें भी हमारे ऑडियंस ने की तो उनको 31 दिसंबर को रिग्रेट का फीलिंग नहीं आएगा कि ये साल बर्बाद कर दिया। तो आई थिंक उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सो थैंक यू डॉक्टर माधवराज जी, एंड थैंक यू टू ऑल ऑडियंस। थैंक यू सो मच।